वहां पे, तब आवाज क्लियर आता है। ब्लू लाइट चल, ओके, स्टार्ट। चलो ऑल ऑफ यू, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, जनरली आस्क एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस, यस और नो? और लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू, फील कंफर्टेबल, ओके, और थोड़ा रिलैक्स, बहुत ऐसा अकड़ के नहीं बैठना है, क्योंकि ये कोई टिपिकल टेक्निकल टॉपिक नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, कोई फिक्स उसका कोई ये है। हम ये सब डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें मुझे इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए आप सबसे भी, यस और नो? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है एंड तक, ऑल ऑफ यू? ओके, तो चलो, कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली एचआर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं? वन बाय वन मुझे आप सबसे क्विकली आंसर चाहिए, आप सबको भी पता है ऑलमोस्ट, यस? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, नेक्स्ट, व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, यस, नेक्स्ट, strength and weakness, next, very good, correct, these are correct things. Why should we hire you? Okay, हाँ, मतलब आप में क्या ऐसे सद्गुण है? Next, salary expectation, very correct point, good job. Next, what do you know about our company? Yes, correct. Next, अभी आप फ्रेशर हो, तुम एक्सपीरियंस की बात नहीं करते, जनरली वी ऑल आर फ्रेशर्स, तो उस हिसाब से हम एक्सपीरियंस की नहीं, वो एक्सपीरियंस के केस में पूछा जाएगा ऑफ कोर्स। हाँ, नेक्स्ट, हाँ, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस, सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ, मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ओके, और नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स वर्क, ओके, बट थोड़ा रेयर पूछा जाएगा, ये एकदम आखिरी राउंड में होगा, वेयर यू आर ऑलमोस्ट सिलेक्टेड, ओके, वो वर्क की बात तब करेंगे ना जब उनको पता चलेगा हाँ भाई यू आर कैपेबल टू डू अ वर्क, यस और नो? हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलो ये मेन क्वेश्चंस के ऊपर, उसके साथ हम शुरू करते हैं। सो लेट मी टेल यू, एज अ स्टूडेंट्स, एज अ फ्रेशर स्टूडेंट्स, हमारी सबसे पहली बड़ी बेसिक गलती क्या होती है जब हम एचआर राउंड को फेस करते हैं? सबसे पहली गलती यह है कि जब इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे, तब बहुत सारे स्टूडेंट्स, सिंस दीज क्वेश्चंस आर कॉमन, तो कहीं से यूट्यूब से या गूगल से कहीं से रट्टा मारा हुआ आंसर देते, राइट? लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये अंडरस्टैंड करने में फेल होते हैं कि उस क्वेश्चन के पीछे इंटरव्यूअर का पर्पस क्या है। हर एक क्वेश्चंस के पीछे बहुत स्पेसिफिक पर्पस है, बहुत स्पेसिफिक, और उस पर्पस को हमें अंडरस्टैंड करना है। लेट मी क्लैरिफाई एट द स्टार्ट, इन किसी भी क्वेश्चंस का, ये जो जनरल क्वेश्चन है, ये कोई टेक्निकल टॉपिक्स नहीं है जैसे आपका इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका फिक्स टेक्निकल आंसर है। ये जो चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज एन ओपन डिस्कशन। एक करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आंसर मैं आपको बताऊंगा 100% दुनिया में वही फिक्स आंसर, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हर क्वेश्चन के पीछे अगर एटलीस्ट क्या बेसिक पर्पस है, ये पर्पस भी अगर आप अंडरस्टैंड कर जाओ, तो भी मैं कहूंगा ये सेशन सक्सेसफुल हो गया, ओके? और वो अब आप सबको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चंस कितने बेसिक है, यस और नो? इनमें पर्पस अंडरस्टैंड करने जैसा है ही क्या, यस और नो? करेक्ट? सो आई विल गिव यू सम शॉर्ट एग्जांपल। देखो इस चीज को, सी, बहुत आप ज्यादा गंभीर हो गए, ओके? इतने गंभीरता से ही नहीं करना, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी सिंसियर, ओके? दैट डजंट मीन यू शुड बी वेरी वेरी सीरियस, सिंसियरिटी तो चाहिए, ओके? लेट मी टेल यू फ्यू बेसिक एग्जांपल just for understanding the concept in a proper sense, in a simple words। मैं इसे हमेशा कंपेयर करता हूं पर्पस समझने के लिए, क्वेश्चन का पर्पस समझने के लिए, ओके? हमारे इंडियन सोसाइटी में एक प्रोसेस है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ओके? अरेंज मैरिज का कंसेप्ट है, यस नो? सो यू हैव योर सेट ऑफ क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेशन जो आप डायरेक्टली कभी नहीं पूछोगे। फॉर एग्जाम्पल
शादी के बाद जॉब करना है या नहीं। तो ये हुआ क्वेश्चन, इसका पर्पस क्या है बोलिए। ये हुआ क्वेश्चन, ये तो शब्द हुए, इसके पीछे पर्पस क्या है। भाई अगर मेरा पैकेज 5 लाख है, तुम्हारा 3 लाख है, तो हमारा कंबाइन 8 लाख होगा, वो कंबाइन 5 लाख ही रहेगा। ये हो गया, ये क्या हो गया, करेक्ट। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकते हो क्या आप, इसलिए आप उससे शुगर कोटेड वर्ड्स में पूछते हो यस और नो। क्या हुआ, अब चेहरे पे हंसी आ रही है, कोरिलेट कर पा रहे हो। पॉइंट आई वांट टू से इज पर्पस, यस और नो, राइट। और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, इट इज वेरी इजी टू कम, प्रोस्पेक्टिव अंडरस्टैंड करना इस प्रोसेस से ज्यादा सिंपल कहीं पे है ही नहीं। और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं बोलिए। अरे अभी तो आप करेक्ट टाइम में हो, शायद सोच भी रहे होंगे उस चीजों को, बोलिए क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। ये तो एक मैंने एग्जांपल बताया, नेक्स्ट बोलिए। देर आर लॉट्स ऑफ, लेकिन आप डायरेक्टली पूछते हो क्या कभी कोई चीज, क्यों नहीं पूछते, चलो ये बताओ क्यों नहीं पूछते। सीधा सीधा भी तो पूछ सकते थे ना, क्यों नहीं पूछते, रीजन क्या है बोलिए। क्योंकि कुछ चीजें हम डायरेक्टली नहीं पूछ सकते। सिमिलर थिंग हैपेंस विथ एन इंटरव्यू। अब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, जिसमें मोस्ट कॉमन गलतियां स्टूडेंट करते हो, जो आप खुद अपने मुंह से अभी बताओगे नेक्स्ट कुछ मिनट्स में। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आर योर, सॉरी कैन यू प्लीज टेल मी योर अबाउट योर सेल्फ। बेसिक क्वेश्चन, यस और नो। और मुझे जल्दी जल्दी और थोड़ा जोर से हर किसी ने क्वेश्चन देना, इसमें आप क्या क्या चीजों को आंसर करते हो। जैसे मैंने फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इंटरव्यू हूं, मैंने आपसे पूछा व्हाट आर, सॉरी कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप क्या बताते हो, क्या क्या बताते हो, नाम, एजुकेशन, फिर कहां से हो, करेक्ट, नेक्स्ट हॉबीज, करेक्ट। जल्दी जल्दी, ये लिस्ट बहुत लंबी है, टाइम लिमिटेड है हमारे पास, जल्दी जल्दी। एजुकेशन, हॉबीज और फैमिली बैकग्राउंड, यस वेरी करेक्ट, नेक्स्ट हाँ स्किल्स, स्किल्स ना, करेक्ट, नेक्स्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप बताते हो, यस जल्दी जल्दी। प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स, यस नेक्स्ट, इट इज करेक्ट, हम ये बताते हैं, यस ऑफ कोर्स हर कोई। नेक्स्ट 15-20 पॉइंट्स तो हो जाएंगे इसमें। और हॉबीज बताते हो आप, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताते हो आप, आपके फ्यूचर प्लान्स बताते हो, राइट, स्किल्स बताते हो, कहां से हो बताते हो, राइट, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मानो मम्मी पापा क्या करते हैं, अगर भाई बहन है तो वो क्या करते हैं, ये बताते हो, यस और नो, जोर से बोलो, राइट। हॉबीज बताते हो, जोर से बोलो, नहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, जोर से बोलो। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताते हो, कहां से हो बताते हो, आपके फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं बताते हो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताते हो। क्या इंटरव्यूअर ने पूछा था, तो क्यों बताते हो, क्यों बताते, उनको ये पूछने दो ना व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तब बताओ। उनको ये पूछने दो ना कि कैन यू टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड अ लिटिल बिट, तब बताओ। उनको ये पूछने दो ना डू यू हैव एनी स्पेसिफिक हॉबीज, तब बताओ, राइट। और क्या, हाँ उनको ये पूछने दो ना शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, तब बताओ प्लान्स। सबसे बेसिक क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट्स करते। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो नॉलेज है आपके पास ऑन हुआ है, कहां से, आपके कॉलेज के सीनियर्स, उनके उनसे सीनियर, उनके उनसे सीनियर, सेम स्टोरी एंड सेम सेट ऑफ मिस्टेक्स, यस और नो। पॉइंट समझ में आ गया, आपने खुद ने बताया बड़े गर्व के साथ, यस ये हम सारी चीजें बताते। पॉइंट इज क्या वो पूछा है, नहीं। अब आते हैं पर्पस के ऊपर। जब आप एज्यूमिंग इट्स अ, दो इट इज एन एचआर राउंड, हमेशा याद ध्यान रखना, एचआर राउंड भले है, लेकिन एज अ व्हेन यू आर गोइंग देयर फॉर एन
एनी आईटी जॉब प्रोफाइल इंटरव्यू, पर्टिकुलरली मैं आईटी की बात करूं, वी आर रिलेटेड टू दैट, तो उसके पीछे किसी ना किसी टेक्निकल प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, यस और नो। भले वो एचआर ये एक इंटरव्यू का टाइप है, लेकिन डेजिग्नेशन या पोजीशन कौन सी चीज के लिए है, किसी न किसी टेक्निकल। फॉर एन एग्जांपल, आप डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए जो आप इंटरव्यू दे रहे हो, डेटा साइंस के रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए दे रहे हो, आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर के लिए दे रहे हो, यस और नो, यस और नो। आज के टाइम में किसी भी फ्रेशर का भी इंटरव्यू कभी जेनरिक होता है क्या? वो टाइम हो गया 8-10 साल पहले, कि किसी भी फ्रेशर को बेसिक उप्स कंसेप्ट आ रहा है, किसी भी चीज का आ रहा है, तो चलो हम उसको किसी भी प्रोफाइल के लिए हायर करें, या मतलब जेनरिक जावा के लिए भी कर सकते हैं, टेस्टिंग के लिए भी वगैरह वगैरह। वो टाइम आज के सिचुएशन में तो नहीं है। एज अ फ्रेशर ऑल्सो कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या होती है किसी भी आईटी ऑर्गेनाइजेशन की? फ्रेशर इन डेटा साइंस, फ्रेशर इन जावा फुल स्टैक, फ्रेशर इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, फ्रेशर इन डेटा एनालिटिक्स, यस और नो। इतना तो आप सबको पता है, यस और नो। सिमिलर स्किल लर्न करने के लिए आप यस इन्फोटेक के साथ हो, यस और नो। तो क्या आपको ये पर्पस फ्रॉम दैट जोक, नाउ कमिंग टू द एक्चुअल पॉइंट, पर्पस क्या है? एंड ऑफ द डे दे आर हायरिंग यू फॉर सम टेक्निकल प्रोफाइल, यस और नो। तो आपका सबसे ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए? जोर से बोलो, किस चीज के ऊपर होना चाहिए? कौन से? कि आपको कौन से टेक्निकल स्किल्स आते हैं रिगार्डिंग टू दैट पोजीशन, ऑफ कोर्स दैट अपॉर्चुनिटी, यस और नो। फिर आप ये बाकी की सब अननेसेसरी चीजें क्यों बताते हो? क्यों? रीजन मैं बताता हूं आप क्यों बताते हो। क्योंकि आपको किसी ने ये बताया ही नहीं अभी तक कि ये अप्रोच गलत है, ये चीजें अननेसेसरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, वो सही होगी कब? जब वो रिस्पेक्टिव क्वेश्चन आपको सामने से आ रहा है इंटरव्यूअर से, तब होगी ना, यस और नो। सो इसमें मेजर फोकस क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स टू स्टार्ट विथ योर नेम, एजुकेशन बैकग्राउंड मैक्स, दैट आई एम लेट्स से कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, पास आउट इन दिस ईयर, ये बेसिक नेम, एजुकेशन। एंड देन इमीडिएटली मेजर फोकस किसके होना, किस चीज के ऊपर होना चाहिए? इन जनरल किस चीज के ऊपर होना चाहिए? किस चीज के ऊपर? स्किल्स। किस चीज के ऊपर? स्किल्स। क्योंकि पर्पस क्या है उस कंपनी का? आप एचआर इंटरव्यू में जरूर हो, ओके, लेकिन एंड ऑफ द डे वो कौन से डेजिग्नेशन पोजीशन के लिए हायरिंग हो रहा है? किसी ना किसी टेक्निकल पोजीशन के लिए, यस और नो। आईटी प्रोस्पेक्टिव में बात करो, यस और नो, थोड़ा जोर से बोलो, राइट right? तो इमीडिएटली आपने शिफ्ट होना जरूरी है। आई एम, जैसे मैंने बताया, नाम, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आई एम पास आउट इन दिस ईयर, ओके, एंड आई हैव डन माय let's say data science training, full stack training, data analytics training, software testing, digital marketing training, and during this training I have grasped high level these skills जैसे back end है, front end है, okay, and now I am eager to start my career as a data scientist or as a full stack developer or as a software tester or data analyst, whatever it is, yes or no। आपका नाव गाँव जैसे क्या है, जैसे कोई थुकरटवाड़ी बुद्रुक कॉमेडी नाम है वो, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका वो गांव है, फॉर एग्जाम्पल मेरा भी एग्जाम्पल, उसका इंटरव्यूअर क्या करेंगे ये जान के वो क्या करेंगे? यस और नो, यस और नो। आपका गांव जान के वो क्या ही कर लेंगे? ऐसा है कि कोई एक आधा ब्रांच आपके गांव में खोल देंगे आपके लिए, यार तुम ये वाले गांव से हो, बहुत दूर है, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है मैं एक आधा ब्रांच कल ही आके वहां पे ओपन कर लूं ताकि तुम नजदीक अपने घर से निकल के ऑफिस के लिए आ सकते हो, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? तो वो आपके गांव के बारे में जान के, जो उन्होंने पूछा भी नहीं है, वो जान के क्या ही कर लेंगे? कोई पर्पस है उस चीज का? कोई पर्पस है? पर्पस है? क्यों बताते हो? नेक्स्ट क्या? गलतियां समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस।
क्यों? क्यों? एक ही सवाल है भाई, क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ में तो आप रटी रटाई स्ट्रेंथ बता भी दोगे, वीकनेस पे तो अच्छे से अटक जाओगे, क्योंकि इंटरव्यूअर विल ट्राई टू ट्रिक यू देयर, यस और नो? तो खुद होके हमने ऐसे टॉपिक्स पिक्चर में लाने ही क्यों है जहां पे हमें ट्रिक किया जा सकता है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। पहले शॉर्ट टर्म सिलेक्ट होने का तो देखो सही से, यस और नो, राइट, यस और नो? फोकस तो वहां पे होना चाहिए। हाँ, लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल के लिए क्या बताने में अलग से बताने वाला, लेकिन वो पूछा है क्या? सो लेट मी टेल यू वेरी वेरी फर्स्ट मैसेज you should always follow in your mind when you are in any even technical or even in HR interview. क्या? जितना पूछा जाए उतना ही बताना है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैं एज अ कैंडिडेट, मेरे ये चीजें जो आपके कंपनी के काम की है, इनिशियलाइज शुरुआत करने के लिए नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह, दैट्स इट। और मेरे पास ये टेक्निकल स्किल है, दैट्स इट। यस और नो? जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैं बहुत लंबा चौड़ा आंसर दे रहा हूं, मतलब मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल गलत माइंडसेट है, बिल्कुल गलत माइंडसेट है। आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। उल्टा अननेसेसरी चीजें ज्यादा बात करके आप अपना इंप्रेशन खराब करते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? हर स्टूडेंट से ये कॉमन मिस्टेक्स होती है। ऑफ कोर्स आई होप आपसे नहीं होगी, ये सर, इसीलिए हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। मेक सेंस ऑल ऑफ यू? पहला पॉइंट क्या है? क्या है? जितना पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ उतना ही बताना है, सिर्फ और सिर्फ। इन ओके, मेक सेंस? पॉइंट क्लियर हो गया? अब सुनने में कितना आसान, इससे क्या होता है देखो, स्टूडेंट्स को बाद में लगता है कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत आसान हुआ था, मैंने तो सारी चीजें सही से बताई थी, फिर पता नहीं क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसको ये पता भी नहीं चलता कि ये सारी मिस्टेक्स वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर बैठा है इंटरव्यू में, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये उसको कोई बताता भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो नॉलेज आपके पास है एज अ फ्रेशर स्टूडेंट्स, फ्रेशर ग्रेजुएट, आप किस कॉलेज के सीनियर, उनके सीनियर, उनके सीनियर, उनके थ्रू एक काइंड ऑफ आपके पास हुआ है। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं तो हमें बदलना पड़ेगा। हमेशा क्वेश्चन के पीछे क्या पर्पस है वो समझो। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। भाई तुम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे कंपनी तुम्हें हायर करे? सो इट इज अ टेक्निकल प्रोफाइल, फोकस ऑन देयर। ओके, हाँ, उनको पूछने दो ना। इफ दे आस्क यू अबाउट नेक्स्ट थिंग्स, देन यू टेल देम, सिंपल। कोई जरूरत है क्या मेरा भाई इस कंपनी में काम करता है, मेरे सिस्टर मैरिड है, फॉरेन में इधर है, बताने की जरूरत है क्या? ऑनेस्टली स्पीकिंग, डू दे हैव एनीथिंग टू डू विथ योर फैमिली बैकग्राउंड? आपका फैमिली बैकग्राउंड, लेट मी टेल यू, आपका फैमिली बैकग्राउंड फॉर्मेलिटी बन के किसी फॉर्म्स में भरा हुआ रहेगा किसी कंपनी में, दैट्स इट। इसके अलावा उसकी ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? आपकी, विथ आपकी स्किल्स की, राइट? तो ये जो आपके अंदर एक ओवर इंथुजियाज्म होता है ना, कि चलो अब जैसे तैसे मैं इंटरव्यूअर के सामने हुआ और उन्होंने कहीं से तो पूछ ही लिया है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो सारी दुनिया भर की बातें बताने की, ये ये अप्रोच, जोर से बोलो ये अप्रोच, अरे लंच नहीं हो गया, जोर से बोलो ये अप्रोच, सुने ही नहीं दे, जोर से बोलो ये अप्रोच, ये अप्रोच। मेक सेंस? मेक सेंस? चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? वाई शुड बी, हाँ वाई शुड बी, हाँ नहीं, उससे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट अवर कंपनी, राइट? सो एक चीज जो हम हमेशा याद में रखना है, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हो तो किसी भी कंपनी का एटलीस्ट एक वेबसाइट तो होता है,
तो एटलीस्ट 10-15 मिनट वेबसाइट पे जाके वो कंपनी कौन से डोमेन, डोमेन का मतलब होता है कौन से एरियाज, या कौन से सिंपल भाषा में आपको समझने के लिए बता दो, कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर्स वो बनाते हैं। जैसे कोई कोई कंपनीज होती है, जैसे हाल ही में अपने कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लाइनअप होते हैं, जैसे R&T टेक्नोलॉजीज फॉर एन एग्जांपल, वो कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या फाइनेंस मनी रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स वो बनाते हैं। जैसे अभी एक हाई लेवल आपके सिंपल वर्ड में एग्जांपल देने के, जैसे वोडाफोन, वी हैव वोडाफोन इन खराड़ी IT पार्क, वेरी बिग सेटअप वोडाफोन। ऑफ कोर्स नेचुरली उनका वर्क कौन से डोमेन में है, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम डोमेन में। ओके, देन लेट्स से सिटी बैंक, अगेन सिटी बैंक in the same IT, Citibank. Of course, they have their domain in banking and finance domain. Okay. अभी अगर मैं टेलीकॉम हो गया, इससे आपको डोमेन का मतलब पता चला। डोमेन ये वर्ड IT इंडस्ट्री में बहुत कॉमनली यूज होता है। डोमेन का मतलब होता है कौन सा डोमेन, मतलब कौन सा हाई लेवल बिजनेस एरिया। जैसे टेलीकॉम ये बिजनेस एरिया हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक बिजनेस एरिया हो गया। ओके, तो किसी भी वेबसाइट, कंपनी के वेबसाइट के ऊपर बेसिक ये लिखा होता है कि वो कंपनी कौन से डोमेन में कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। इन जनरल कोई कोई IT कंपनीज ऐसी होती है जिनकी एक्सपर्टीज होती है एजुकेशनल रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बनाने में। देर आर कुछ होता है E-कॉमर्स, वेरी आई वुड से इन डिमांड डोमेन नाउअडेज, E-कॉमर्स, right? Thousands of e-commerce players are there in a market nowadays. So थोड़ा बेसिक चीजें आपने हमेशा वेबसाइट ठीक से जाके पढ़नी है। ओके, ये इतना तो कष्ट आपको लेना ही पड़ेगा कि अगर आप किसी इंटरव्यू को जा रहे हो तो एटलीस्ट वो कंपनी कौन से डोमेन में कौन से टाइप के बिजनेस एरिया में काम करे ये आपको पता होना ही चाहिए। ओके, और फिर जब क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क विथ अवर कंपनी, तो उसमें आपने जोड़ना है कि सिंस आई हैव, शुरुआत ही ऐसी करो। ओके, थोड़ा सा इंटरव्यूअर को भी पता चलने दो कि इतने तो बेसिक कष्ट आपने उठाए हैं। I have gone through the company website. I have seen that the company work in this domain. Okay, and I have my full stack development skills or data analytics skills which will be useful, or which I can enhance my skill by working with this company in this domain. So इससे पॉजिटिव इंप्रेशन क्या है, यहाँ पे आपने थोड़ा तो R&D किया है। yes or no, yes or no, make sense, right? बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हमने कंपनी की वेबसाइट बेसिक तो जाके देखनी, यस और नो, और हम वहां पे इंटरव्यू को जाते टू अटेंड अ जॉब इंटरव्यू। तो क्या आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप वो वेबसाइट एटलीस्ट बेसिक गो थ्रू करें, यस और नो? और वो अगर, अब देखो, अगर मानो 20 कैंडिडेट्स है इंटरव्यू में और उनमें से एक ये बोलता है कि मैंने एटलीस्ट कंपनी के बारे में कुछ तो जाना है, उससे क्या साबित होता है कि यू आर ऑल्सो इक्वली इंटरेस्टेड। कंपनी तो किसी ना किसी को हायर करने ही वाली है बेस्ड अपॉन स्किल्स ऑफ कोर्स, लेकिन आप भी इक्वल इंथुजियास्टिक हो, इक्वल इंटरेस्टेड हो, ये पॉजिटिव मैसेज जाता है ना। और पॉजिटिव और अच्छा कैंडिडेट कौन से कंपनी को नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा से कष्ट उठाने पड़ते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम से बाहर आके ये चीजें भी देखनी होती है, यस और नो, मेक सेंस? नेक्स्ट, अब हम आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वेरी इंटरेस्टिंग वन, कि इसमें भी भर भर के गलतियां, भर भर के। चलो, स्ट्रेंथ्स में क्या बताते हो आप, क्या बताओगे? मैंने आपसे पूछा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, इतना सन्नाटा कैसे चलेगा? इट्स अ डिस्कशन, इट्स अ डिस्कशन। मैं हर किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे आंसर हर किसी से। स्ट्रेंथ, हाँ बोलो, क्या स्ट्रेंथ बताओगे आप? हार्ड वर्किंग, हाँ, क्विक लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड, जल्दी जल्दी। स्ट्रेंथ, कुछ तो स्ट्रेंथ होगा। बर हार्ड वर्किंग जेनरिक बता दो। चलो नेक्स्ट, क्या स्ट्रेंथ?
नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। अरे आपकी खुद के बारे में स्ट्रेंथ कोई। बर, हाँ नेक्स्ट। क्विक लर्नर, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ओके। सीधा सीधा डांट दूंगा अगर गलत हुआ तो। स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ चलो लेडीज जर्स, नेक्स्ट। स्ट्रेंथ क्या बताओगे? क्विक लर्नर्स। अरे इतना भी कॉपी पेस्ट मत करो, थोड़ा सा खुद का भी कुछ स्ट्रेंथ बताओ। हाँ, पॉजिटिव क्या? एटीट्यूड, हाँ। हार्ड वर्किंग, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, हाँ जल्दी जल्दी। हार्ड वर्किंग, शाबाश। हार्ड वर्किंग, सेल्फ मोटिवेटेड, क्विक लर्नर, इसके अलावा किसी के पास कुछ आंसर है तो बताओ। हाँ, इनोवेटिव थिंकिंग, ओके। नेक्स्ट। ये सेम थोड़ी ना सुनना चाहूंगा मैं हर किसी से। नेक्स्ट। वर्किंग विद टीम इज योर स्ट्रेंथ, लेकिन इस आप तो हो एक फ्रेशर, आपने इससे पहले कौन से टीम में काम किया है, ऐसा इमीडिएट क्वेश्चन आएगा। उसके लिए भी एक आंसर आपके पास होता है। बताता हूं मैं थोड़ी, मुझे स्ट्रेंथ जानने दो, स्ट्रेंथ जानने मैं बताता हूं, आता हूं उस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट। स्ट्रेंथ, अगर ये हाल है एक ग्रेजुएट पास आउट स्टूडेंट का, हाँ, तो मुझे लगता है इस टॉपिक के ऊपर और 4 सेशंस होने चाहिए, राइट? क्विक लर्नर किसने बोला? क्विक लर्नर किस, सब ने, चलो सबके लिस्ट में वो है 4-5 चीजें, क्विक लर्नर है तो इमीडिएटली पूछेंगे भाई परसेंटेज कितने, हाउ मच परसेंटेज यू गॉट 10वीं में 12वीं में आपके डिग्री में। अगर उसमें गड़बड़ मिली, क्या लर्निंग की, काहे का क्विक लर्नर, राइट? नेक्स्ट क्या था? हार्ड वर्किंग तो इतना जेनरिक हो गया है, उसे कोई देखेगा नहीं। हाउ यू विल प्रूव, चलो हाउ, देखो स्ट्रेंथ कोई ऐसा बताओ जिसका कुछ रिजल्ट दिखा सको। क्विक लर्नर, जो भी ट्रेनर ने पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, ग्रेजुएशन में पढ़ा, जल्दी से लर्न किया, एग्जाम भी अच्छे, मार्क्स अच्छे, इट्स अ रिजल्ट ना। हार्ड वर्किंग भी ये चीज आएगी ना। चलो टेक्निकल एवरेज है, क्या हार्ड वर्क किया और क्या चीज अचीव की। कुछ कॉलेजेस में देर आर इंटरनल कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं, वहां पे कुछ अगर पॉजिटिव कुछ आपका अचीवमेंट्स है, कॉलेज में होता है ना इंटर कॉलेज वगैरह होस्टिंग। स्ट्रेंथ कुछ भी बोलो, रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट क्या था? सेल्फ मोटिवेटेड, तो ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड। और नेक्स्ट क्या है? सेल्फ मोटिवेटेड, कौन बोला सेल्फ मोटिवेटेड? गुड, कितना आवर्स प्रैक्टिस करते हो इधर बैठ के? श्योर, गुड गुड, दैट इज एक्चुअल सेल्फ मोटिवेटेड, यस और नो? हाँ नेक्स्ट। एक और कॉमन होता है, घसा क्या बोलते हैं उसे, रट्टा मारा हुआ स्ट्रेंथ। पेशेंस बहुत है, पेशेंस, राइट? भले आधा घंटा इंटरव्यू लेट हो जाए तो ये ऐसा हो जाता है कि भाई किधर है मेरा इंटरव्यूअर, कहाँ है मेरे इंटरव्यूअर, राइट? और मेरे पे पेशेंस बहुत है, एकदम घसा क्या रट्टा मारो स्ट्रेंथ। और हाँ, क्या? स्ट्रेस, कौन सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हैंडल की अभी? वो तो काम करने के बाद पता चलेगा ना कि आप काम का स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो। तो इररिलेवेंट तो बताओ ही मत, राइट? और स्ट्रेंथ भी बताना नहीं आ रहा है, कैसे चलेगा? रट्टा हुआ मारा, कुछ तो बताना पड़ेगा। आप इंटरव्यूअर के सामने ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, मेरा कोई स्ट्रेंथ नहीं है, राइट? आई डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ, राइट? यस और नो? सो आप क्या क्या स्ट्रेंथ बता सकते हो? पहले अगर किसी चीज का आपके पास रिजल्ट है, जैसे कॉलेज लेवल पे कोई कोडिंग कॉम्पिटिशन्स था, या नॉट, ये तो एग्जाम्पल है,
इस तरीके का कोई जहाँ पे आपने कुछ अचीव किया कि हाँ मैं क्विक लर्नर हूँ, वो जो कोडिंग क्वेश्चंस वहाँ पे कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में थे, मैं अच्छे से कर पाई और मैं उसमें फर्स्ट प्राइज मैंने कुछ जीता था। अगर किसी चीज़ का ये है आपके पास रिजल्ट है, तो पहले उसके ऊपर फोकस करो। वो आपके फील्ड में भी जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके प्रोस्पेक्टिव से डेफिनेटली हो सकता है, राइट। मैं क्विक लर्नर आपको कैसे मानूंगा कि हाँ भाई किसी पर्टिकुलर कंपटीशन में जहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड है, या देर आर एन नंबर ऑफ इंटर कॉलेजेस, आजकल बहुत सारी चीजें होती है कॉम्पिटिशन एंड ऑल, तो वैसा कुछ आपके पास है सर्टिफिकेट वगैरह, तो आप उसे बता सकते हो क्योंकि आप उस स्ट्रेंथ के अगेंस्ट आपका रिजल्ट दिखा रहे हो। सो इट विल बी बिलीवेबल आंसर, ओके। अदरवाइज क्या बताओगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ओके, राइट। सो इसमें आप जनरली जो बेसिक आंसर है वही हमें देने होते हैं, राइट। यस आई एम जस्ट कॉलेज पास आउट, ग्रेजुएट पास आउट, लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप को कभी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। ये मिस्टेक यहाँ पे अवॉइड करनी। यस आई एम पास आउट ग्रेजुएट, बट आई विल टेक माई मैक्सिमम हार्ड वर्क एज आई हैव डन इन माई academics also to get my good marks, और जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास है, ओके, एंड आई विल कंटिन्यू टू वर्क विद द सेम स्ट्रेंथ विद दिस कंपनी ऑल्सो, समथिंग लाइक दिस। इस क्वेश्चन में स्ट्रेंथ का मतलब आप बहुत बड़ा कुछ आपने तीर मारना है या तीर मारा है, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन के आंसर को हमेशा जितना हो सके उतना सिंपल रखना है, क्योंकि एक इंटरव्यूअर के प्रोस्पेक्टिव में, अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ और मानो आप सब किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए स्टूडेंट है, तो मुझे आप में से किसी में कोई डिफरेंस फील नहीं होता। ये तो आपके इंटरव्यू के थोड़े बहुत आंसर से डिस्टिंग्विश हो जाएगा, अदरवाइज यू आर जस्ट कॉलेज पास आउट ग्रेजुएट्स। उसके अलावा इंटरव्यूअर के नजर में आप बिल्कुल स्पेशल नहीं हो भी नहीं सकते। सो इस क्वेश्चन के आंसर को हमेशा थोड़ा क्या रखना है, क्या रखना है, सिंपल। हाँ, आई हैव, if something takes little bit time to learn, I can give some additional time. I have a little bit of a patience sir there, I can do that. Keep it generic. अगर कोई स्पेसिफिक रिजल्ट आपके पास है, किसी कोई एग्जाम या कोई भी अदर चीजें कॉम्पिटिटिव रिलेटेड थिंग्स एंड ऑल, तो उसके आप उसको बताओ, अदरवाइज कीप इट जेनरिक, लेकिन ब्लैंक मत हो जाना है, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। अभी आप में से आधे स्टूडेंट्स तो बोल भी नहीं पाए कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, ऐसा कैसे चलेगा? यहीं पे बोल नहीं पा रहे हो तो रियल टाइम इंटरव्यू में कैसे होगा? मेक सेंस? बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं बोलना है। हाँ, अंटिल किसी चीज का रिजल्ट है आपके पास, तब उस चीज को पोलाइटली बताइए। मेक सेंस ऑल ऑफ यू? अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट, वीकनेस। अब बताओ आपकी कौन सी वीकनेसेस है जो जनरली आप इंटरव्यू में बताते हो? मुझे तो पता है, ओके, बेस्ड अपॉन माय ऑलमोस्ट क्लोज टू 10 years ऑफ एक्सेंचर एक्सपीरियंस, मेरा मेजोरिटी ऑफ एक्सपीरियंस एक्सेंचर के साथ है, ऑलमोस्ट 8.5 एंड अदर इंक्लूडिंग, तो इसलिए मैं जनरली एक्सेंचर का ही नाम लेता हूँ, ओके। उसने मुझे ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प हुआ, मुझे उस कंपनी की वजह से, आई एम हैप्पी फॉर दैट। हाँ, सो बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस मुझे पता है, आपकी जुबान से सुनना है, ओके। हाँ बोलिए, वीकनेसेस। तो मेरे सामने बोलने में घबराइए मत, क्योंकि गलत जाना है तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे गलतियां करो ताकि हम उन्हें सुधार सके और एक्चुअल इंटरव्यूज में आपसे गलतियां ना हो। यस और नो? जल्दी, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, बैड इन टाइम मैनेजमेंट, ओके। और वीकनेसेस, ट्रबलिंग टू से नो, वेरी गूगल आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, देखो इसमें क्या कॉमन क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज योर वीकनेस, इसमें स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है? बहुत खसा पीटा रट्टा मारा हुआ एटीट्यूड कि हम कोई ऐसा वीकनेस बताएंगे जो टर्न आउट होगा, विच विल टर्न आउट टू बी अ स्ट्रेंथ। यस और नो? हाँ, यस, लेकिन वो आपको जस्टिफाई भी तो करना आना चाहिए। यस,
कौन सा, हाँ चलो, बैड इन टाइम मैनेजमेंट, ट्रबलिंग टू से नो, और ट्रबलिंग टू से नो तो चलो, जो आपके टीम मेंबर, आपके मैनेजर है, टीम लीड है, आपको सैटरडे भी एक्स्ट्रा काम देंगे, संडे भी देंगे, छुट्टी के दिन भी दोगे, तो आप ना कहीं नहीं पाओगे, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा अगर उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया तो 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 कहा फिर, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ हाँ, तो एक बाउंड्री सेट है, हाँ हाँ, ओके ओके, तब जाके आप ना कहोगे। हाँ ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वीकनेसेस। सी ये ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे आपको ट्रिक करना बहुत आसानी से पॉसिबल है। इस बात को समझो, पर्पस को समझो। अब स्ट्रेंथ का पर्पस क्या है, इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, कि ऐसे कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज जो आपको लगती है कि सच में आपके अंदर है, आप अपने आप को किस प्रोस्पेक्टिव से देखते हो। ओके, ये उसका, इस क्वेश्चन का वो क्या है, पर्पस है। सिमिलरली वीकनेस, इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है। सी, अगर आप पर्पस नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन का आंसर गलत ही होना है। क्या पर्पस है, बताइए क्या पर्पस है, पर्पस क्या है उसका, एनी थॉट्स। चलो कि पर ऐसा क्यों पूछते होंगे, बोलिए, ऐसा क्यों पूछते होंगे। पर्पस इज सिंपल है, एज अ कैंडिडेट कौन से सच में ऐसे एरियाज है जहां पे आपको लगता है कि आप उन एरिया में थोड़ा सा वीक हो। अगर वो जो कोई भी एरिया है, जो पर्टिकुलर एरिया आपके पर्सनालिटी का, जहां पे आपको लगता है कि ये चीज मुझे इतनी अच्छी से नहीं आती है, जैसे आपने कहा सेइंग टू नो, टाइम मैनेजमेंट, किसी ने कहा कुछ, एक बहुत और एक घसा रट्टा मारा हुआ वीकनेस होता है, मैं बताऊंगा तो हंसी आएगी। आई एम वेरी वेरी वर्कोहोलिक। मैं एक बार किसी काम को करने के लिए हाथ में लेता हूं तो उसे पूरा किए बगैर छोड़ता ही नहीं। यस और नो, यस और नो, राइट। तो फिर वो इंटरव्यू लड़े, फिर तो अच्छी बात है, मेरा भी काम आता तुम्हें ही दे दूंगा, मैं तो तुम्हें इमीडिएटली हायर करता हूं। फिर चीजें ऐसी वर्क नहीं होती, ऐसे रट्टे मारे हुए आंसर नहीं देने। ऐसा पर्टिकुलर आपके बारे में कोई पर्टिकुलर एरिया, सर आई एम लिटिल बिट वीक इन दिस एरिया, ऐसा नहीं कि मुझे कोई चीज बिल्कुल भी नहीं आती। सो वहां पे एक शब्द जरूर लगाना है, क्या आई एम लिटिल बिट वीक इन दिस पर्टिकुलर एरिया, बट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ फॉर दैट। अब वो एरिया कौन सा है, आपके खुद के हिसाब से आप देख लो। आप फ्लेक्सिबल, काम के लिए फ्लेक्सिबल हो नहीं हो, ये उसके लिए आंसर हो सकता है, राइट। पेशेंस आप में किसी चीज के लिए है कि नहीं हो, लर्निंग ग्राफ आपका कितना अच्छा है नहीं हो, वो चीजें हो सकती है। उसके लिए आप बिल्कुल भी कि कोई आंसर आपकी किसी बैचमेट से कॉपी मत कीजिए, आप अपने आप से ये चीज पूछिए, क्योंकि हर किसी को अपने मन में पता होता है कि इंटरनली वो कौन सी चीज में, जो भी उसका थोड़ा सा 5-10% वो वीक है, वो हर किसी को अपने आप को पता होता है। लेकिन इसमें जो कॉमन गलती है वो ये है, रट्टा मारा हुआ आंसर, वो मत। इंटरव्यूअर, अरे वो भी तो इंसान ही है ना, वो हर कैंडिडेट वही बोल रहे हैं। मेरे सामने आप सबने सिर्फ कॉमन 3 ही वीकनेसेस बोली, वीकनेसेस तो जाने दो, स्ट्रेंथ भी 3-4 ही बोली। तो अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो बोर नहीं होगा, क्यों, इंटरव्यू रोबोट थोड़ी ना है, वो भी तो इंसान ही है। वो इतना तो चाहेंगे कि भाई आप जो भी बोलो सच बोलो। यस और नो, आप खुद के पर्सनालिटी के हिसाब से बोलो। जो लास्ट कैंडिडेट, हाँ मुझे वीकनेस बताया था, मैंने ये वीकनेस बताई, तुम भी जाके अंदर जाके वीकनेस बताओ, ऐसा कैसे चलेगा। यस और नो, लिटिल बिट ऑनेस्टी इज एक्सपेक्टेड देयर। मेक सेंस, मेक सेंस। हाँ, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनरिक, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई शुड वी हायर यू, यस और नो। अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल, चलो यहीं पे लिटमस टेस्ट कर देते हैं। मानो आप में से कौन से कितने स्टूडेंट यहाँ पे जो डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रहे हैं, हाथ ऊपर करो। ओके, नीचे करो हाथ। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फुल स्टैक का ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी के लिए जल्दी से हाथ ऊपर करो। हाँ ठीक है ठीक है,
वो बैचेस आज यहाँ पे नहीं, ओके चलो। पर्टिकुलरली डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स के आप सारे स्टूडेंट्स हो मानो, ओके मेजॉरिटी। अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल आई हैव 3 ओपनिंग्स, जैसे मैं इंटरव्यू हूँ, अब मेरे लिए तो आप सारे जेनरिक फ्रेशर कैंडिडेट हो, राइट? तो भाई आपने ऐसे क्या तीर मारे जिसकी वजह से इन सब में से मैं आप ही को सिलेक्ट करूं? क्योंकि एज एन इंटरव्यूअर मेरे लिए तो आप एक फ्रेशर, कॉलेज पास आउट, ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, यस और नो, उसके अलावा कोई ये नहीं है, उसमें सेपरेशन क्राइटेरिया नहीं है। परसेंटेज किसी के थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, दैट्स ओके, यस और नो। चलो मैं ये क्वेश्चन खड़े खड़े यहीं पे आपसे पूछता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ यू आर डूइंग द डेटा साइंस ट्रेनिंग इन दिस सेशन व्हाट वी आर हियर, ओके? तो मेरे पास मानो 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज है, 3 टीम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, और आप सारे बैचमेट्स हो, टीममेट्स हो। तो भाई इन सब को छोड़ के मैं किसी 3 में, मतलब आपको ही क्यों ये करो, सिलेक्ट करो? यस और नो, यस और नो? हाँ तो यस नहीं, आंसर बताइए क्यों? मैं इन बाकी सबको रिजेक्ट करके आप में ऐसी क्या क्वालिटीज जिसकी वजह से, जिसके लिए मैं आपको सिलेक्ट करूं? वहां पे पैसे बोलोगे लय गरज है सर, करना है, राइट? राइट, यस और नो? ऐसा बोलोगे? प्लीज सर बघा ना सर, यस और नो? यस और नो? घरचे लय माग लागले, काय सांगू तुम्हाला, कसं बस राहतेय पुण्यात किंवा राहतोय पुण्यात, आता रूम सोडून गावाला जायला लागेल, पीजी सोडून, असं बोलाल का? राईट, राईट, येस और नो? पैसे खर्चाला पुरत नाहीत, अजून ज्याच्यावरती किंवा ज्याच्यासाठी खर्च करायचे त्यांच्या कंप्लेंट्स यायला लागल्या, राईट? येस और नो? पिझ्झाच्या ऐवजी वडापाववरच भागवायला लागतंय, येस और नो? असं काही बोलाल? काय बोलाल? काय बोलाल? सी, वाय शुड वी हायर यू? नाउ कमिंग टू द पर्पस, इट्स अ टेक्निक। एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवती, एक बात हमेशा याद रखने कि किसी न किसी टेक्निकल पोजीशन के लिए ओपनिंग, वो जॉब आप ये कर रहे हो, इंटरव्यू आप दे रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में ये तो पता होता है कि कौन से टेक्निकल स्किल्स उसमें एक्सपेक्टेड है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर जावा है तो मानो कोर जावा है, साथ ही साथ फ्रंट एंड के रिएक्ट के ऊपर थोड़ा अच्छा नॉलेज चाहिए, ऐसा अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है। एग्जाम्पल अगर डेटा साइंस है तो फॉर एन एग्जाम्पल नमपाई पांडाज लाइब्रेरीज है, एग्जाम्पल के लिए हाई लेवल। मशीन लर्निंग के कुछ टॉपिक है जैसे रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन एंड ऑल, ओके, यस और नो, समथिंग लाइक दैट, ओके? अगर ऐसा है, ओके, तो उस केस में, आपको ये पता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन सी, कोई भी कंपनी अगर जॉब डिस्क्रिप्शन आपको जब आता है तो उसमें टेक्निकल क्या चीजें पता है आपको, यस? तो आपने क्या कहना है जेनरिक कि सर एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दिस जॉब इंटरव्यू in the current opportunity or in the current opening there needs these xyz skills, okay, for which the hiring is going on, and in my complete training or the course I have learned those things in very basic details, as well as I have significant practical knowledge of that technical topic, so that's why I think I can be the best suitable candidate for this profile। मैच कहां से करना है, किस चीज से करना है अपने आप को, किस चीज से? जॉब डिस्क्रिप्शन, किस चीज से? जॉब डिस्क्रिप्शन, मेक सेंस? यही एकमात्र अप्रोच होना चाहिए। क्यों? हम जनरल, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मैंने देखा है ब्लैंक हो जाते हैं, जैसे ही इंटरव्यूअर ने चीज है पूछा, स्टूडेंट्स बहुत ब्लैंक होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलूं। स्ट्रेंथ वीकनेस में जैसे मैंने कहा, कुछ तो ऊपर गलत, जो गलतियां अभी हमने डिस्कस की उसे रिपीट नहीं करेंगे, कुछ बोल जाते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में कुछ तो बोलते हैं,
और क्या सही क्या गलत वो अब हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, वो सारी चीजें अब हमने डिस्कस कर ली। लेकिन जनरली क्या होता है इसमें, ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी हायर यू, जैसे वो कहेंगे अगर देर आर 30 पीपल आउटसाइड द इंटरव्यू रूम हु ऑल आर गोइंग टू गिव यू द इंटरव्यू, सो व्हाई आउट ऑफ दिस 30 व्हाई शुड आई हायर यू ओनली, राइट। तो एक कंपैरिजन वाली बात आ जाती है। तो फिर हमारा माइंड थोड़ा सा इनडायरेक्टली सोचने लगता है मैं मुझ में ऐसी क्या क्वालिटी बताऊं जो बाकी स्टूडेंट में शायद नहीं हो, यस और नो, या क्या टेक्निकल स्किल सेट बताओ। फिर हम यही सोचते रहते कि मैं अपने आप को बाकी सबसे डिफरेंट कैसे बताऊं, यस और नो। लेकिन ऐसी कोई बात आप में होती ही नहीं है, ये भी सच है, यस और नो। मतलब बहुत सिग्निफिकेंटली अलग नहीं होती है, यस और नो। सिग्निफिकेंटली अलग की मैं क्या बात करूं, मानो कोई स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, उसको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है, मानो जर्मन, ये जस्ट फॉर एग्जांपल जर्मन आता है, या मानो लेट्स से जर्मन लैंग्वेज उसको आती है फॉर एन एग्जांपल, और उसने कंपनी के वेबसाइट पे देखा है कि ये कंपनी के कुछ ऑफिस जर्मन में भी है, सिमिलर कुछ प्रोजेक्ट्स भी उनके पास है। तब वो कह सकते कि सर आई हैव गॉन थ्रू द कंपनी वेबसाइट, आई हैव सीन दैट आवर कंपनी हैज सम सेटअप और वर्कफोर्स इन द जर्मनी आल्सो, if in the future needed, since I know the German language, I can work for those projects also। ये हो गया सिग्निफिकेंटली अलग पॉइंट, मैंने एक एग्जांपल दिया, ये क्या हो गया सिग्निफिकेंटली डिफरेंट पॉइंट। ओके, ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंसली बोल सकते हो, लेकिन जो जनरली हमारे पास नहीं होते, यस और नो। तो हम ये जो माइंड में अपने कंपैरिजन करने लगते हैं ना कि मैं ऐसी क्या बात बताऊं जो शायद बाकी स्टूडेंट्स ना बता पाए, ये गलत अप्रोच है। ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि इंटरव्यू के लिए आप एक अनलेस एंड अनटिल यू हैव दिस काइंड ऑफ अ सिग्निफिकेंट पॉइंट, इंटरव्यू के लिए आपके क्या हो जस्ट फ्रेशर, यस और नो। तो फिर नेक्स्ट इमीडिएट बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या होता है, आपने अपने आप को किस चीज के साथ मैच करना है, किस चीज के साथ मैच करना है सर, एज पर जॉब डिस्क्रिप्शन दीज आर द स्किल्स। देखो कभी जॉब डिस्क्रिप्शन देखना, मानो डेटा साइंस के, तो उसमें भी बेसिक चीजें तो सब पाइथन वगैरह होती है, कोडिंग लैंग्वेज, वो सारी चीजें तो होती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हमेशा अलग होते हैं। कुछ कुछ कंपनीज के इसमें लिखा रहेगा वी नीड नमपाई पांडास मोर फोकस, कुछ में रहेगा हमें जो डेटा एनालिटिक्स टूल है पावर बाई टैब्ल्यू बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कुछ में रहेगा कि हमें कुछ मशीन लर्निंग रिलेटेड एल्गोरिदम से आने चाहिए। फ्रंट एंड में फुल स्टैक में भी कुछ जावा के ऊपर बहुत ही फोकस रहेगा, कुछ कुछ इसमें जावा के साथ साथ थोड़ा फ्रंट एंड के रिएक्ट वगैरह या एचटीएमएल सीएसएस लिखा हुआ रहेगा, जो कुछ भी है। तो उन स्किल सेट के साथ अपने आप को मैच करें, क्योंकि वो एक ऑफकोर्स वो चीजें आपने पढ़ी। ओके, तो पढ़ी भी है, उसमें एक वर्ड ये भी ऐड कर सकते हो आप, assuming you are doing good practice, I have implemented those things practically, so I think as a fresher candidate I can be best suitable for this opportunity, that's it, make sense। और हम क्या बताते हैं, कुछ बता ही नहीं पाते। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि कुछ बता ही नहीं पाते, राइट, मेक सेंस। ओके, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। जनरली बोलो कौन सा, स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इन क्वेश्चन के पीछे इंटरव्यूअर का पर्पस समझो। सी एंड ऑफ द डे वो भी एक इंसान है, हर एक क्वेश्चन के पीछे पर्टिकुलर पर्पस होता है। आपका एक इन जनरल काम है टू प्रूव और टू शो यस द पर्पस फॉर विच यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, आई एम द करेक्ट फिट कैंडिडेट फॉर दैट। लेकिन अगर आपको पर्पस पता ही नहीं होगा तो आप सही दिशा में कभी भी आंसर उस चीज का नहीं दे पाओगे, और यही मेजर मिस्टेक्स फ्रेशर स्टूडेंट से होती है। हाँ, नेक्स्ट कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, एनीथिंग। हाँ, व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल टाइम, तो क्या बताओगे, बिगेस्ट अचीवमेंट बोलो। अरे अरे कुछ तो जिंदगी में अचीव किया होगा अब तक। व्हाट इज योर हाईएस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट अभी तक के आपके लाइफ के ट्रैक के हिसाब से, तो ऑनेस्टली बताना इस मोमेंट पे ऐसा कौन स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मैंने कुछ तो थोड़ा सा अचीव किया है जो मैं एज अ आंसर हाथ रेस करके बता सकता हूँ।
हाँ, क्या है आपका अचीवमेंट? I cannot speak someone. I cannot speak in English. Someone. ये तो नहीं, आप इंग्लिश सबके सामने बात नहीं कर सकते, ये अचीवमेंट नहीं बना। आप अचीवमेंट पूछ रहे हो, राइट? Yes. अचीवमेंट मतलब आपने पॉजिटिव क्या चीज अचीव की है उसके लिए, तो वो ये तो निगेटिव वाला आंसर हो गया। पहले बोल नहीं था। हाँ, आपको अच्छा अच्छा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक थे, आपने आपको अपने आप को उसके ऊपर काम काम किया और अभी आप सिग्निफिकेंटली बात कर सकते हो। ओके, एक पर्सनल एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की सबसे ये आंसर भी ओके है। ओके, इसके अलावा एनी अदर आंसर? अरे काहीतरी अचीव केलं असेल ना, छोट्यातली छोटी गोष्ट काहीतरी, काय केलं एवढे वर्ष आयुष्यात मग? राइट, ऑल ऑफ यू, काहीतरी अचीवमेंट, कुछ तो अचीवमेंट होगा। कोई किसी एखादे सेमेस्टर में आपने टॉप किया, ऐसा कुछ एखादे सेमेस्टर में एटलीस्ट, या किसी इंटर कॉलेज कंपटीशन में आपने सिग्निफिकेंटली कुछ अचीव किया, कुछ प्राइज अचीव किया, कुछ तो। क्या क्या कुछ तो आंसर होगा। देखो, अब ये जो भी पर्सनल अचीवमेंट है, आपको कुछ तो बताना तो पड़ेगा ना, या दिखाना भी तो पड़ेगा रिजल्ट, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है तो। क्या अचीव किया? अभी तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर क्या आंसर दोगे? चलो, क्या आंसर दोगे इस बात का? बोलिए, क्या आंसर दोगे आप? कहीं तो एक आध सेमेस्टर में बहुत अच्छा पढ़ाई करके कुछ अच्छे मार्क्स आपने ग्रेड कर लिए होंगे, कुछ इंटरनल कंपटीशन वगैरह जो है उसमें कुछ तो चीजें की होगी, तो बताए ना फिर। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो अचीवमेंट होगा। ठीक है, आप सबके लिए टास्क है, घर जाके थोड़ा शांत दिमाग से सोचना है कि अभी तक के लाइफ में मैंने क्या ऐसी छोटी सी चीज अचीव की जो मैं इंटरव्यू में बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, और उसको चाहे तो मैं कल हर एक से बैच में आऊंगा और पूछूंगा कि क्या क्या अचीवमेंट है। घर जाके सोचिए अच्छे से इस बात को, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर कभी जेनरिक नहीं हो सकता। ओके, मेक सेंस? इट कैन बी सम ऑफ योर पर्सनल स्किल्स ऑल्सो। ओके, राइट। अब एक आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गया था। नहीं नहीं, सेल सेल नहीं, एक कुछ तो रह गया था। देखो, जनरली आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन में तो ये जेनरिक आंसर है, कोई टेक्निकल चीज तो है नहीं, तो जनरली ऐसा होता नहीं कि स्टूडेंट को आंसर ही नहीं आ रहा है। एक मैं कुछ तो हम्म, हम्म, हाँ, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, यस। हाँ, सो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या बताओगे? व्हाट विल बी योर शॉर्ट टर्म गोल? आप हंसो मत, तो हंस रहे हो मतलब मन की चोरी पकड़ी जा रही है। व्हाट इज शॉर्ट टर्म गोल? बताइए। हमें मेरी भाषा में बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बताइए, बोलिए ना। हाँ, शॉर्ट टर्म कुछ लक्ष्य ही नहीं है जीवन का, शॉर्ट टर्म कुछ गोल कुछ ध्येय कुछ है ही नहीं, क्या है? कंसिस्टेंट तो लॉन्ग टर्म में आएगा ना, शॉर्ट टर्म में क्या है? नो नो नो, दे आस्क शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, क्वेश्चन ही ऐसा, जनरली क्वेश्चन ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। फ्रेशर के बारे में तो जनरली होता है, जनरली शॉर्ट टर्म। सिंपल भाई, इंटरव्यू में मैं आया ही क्यों, या आई ही क्यों? शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के लिए। विच इज दैट? व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? टू स्टार्ट माय करियर। सिंपल। आप इंटरव्यू के लिए गए क्यों? गए क्यों? टू स्टार्ट यूर एज अ फ्रेशर में बात करो। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसका गोल है फॉर द बेटर सैलरी हाइक या प्रोफाइल स्विच, जो भी है। फ्रेशर के लिए क्या गोल है आपका? इंटरव्यू के लिए क्यों गए हो, या क्यों जाओगे? उसके सामने बैठे हो इंटरव्यू में, फॉर व्हाट? क्यों बैठे हो? शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने के लिए ही ना, तो बताओ ना, हूं क्या? बताओ ना, बताओ। माई शॉर्ट टर्म गोल इज
सिंस आई एम पास आउट नाउ, एज मैम कॉलेज और पास आउट जो भी है आपका BSc जो कुछ भी है, and I have grasped these technical skills. So based upon this, my short term goal is I want to start my career with a good company like you. Very simple. And that's why I'm here for an interview. That is only my short term goal, to start my IT career. Job लेने ऐसा मत बोलना. So there, okay, you should always say I want to start my career. Okay, make sense? And long term achieve a good position in our थोडासा company. एक्सपिरियन्स येऊ द्या, स्विच करायचा आहे, पगार चांगला मिळायचा आहे, असं म्हणणार का? थोडंसं मला शिकवा, हा असं बोलणार? विल से लाइक दिस? हाँ, लॉन्ग टर्म? अब लॉन्ग टर्म तो बताओ. हाँ ओके, बाकी स्टूडेंट्स बताओ. हाँ बोलो. अच्छा आप हाथ खड़ा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ओके हाँ, चलो आप लॉन्ग टर्म इंटरव्यू के सामने बैठे तो ऐसा उसकी तरफ देखोगे कि कुछ आता ही नहीं है. लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या बताओगे? बोलो, क्या बताओगे? इट्स वेरी सिंपल. मेरे करियर में, करंट करियर में मुझे ग्रो करना है. ग्रो, आई हैव टू ग्रो इन माय स्किल पर्सपेक्टिव आल्सो, ओके, इन माय एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव आल्सो, सो दैट आई कैन बिल्ड अ गुड एंड फ्यूचरिस्टिक करियर. सिंपल. करियर चालू करना है शॉर्ट टर्म गोल, और उस करियर में मुझे अच्छी तरीके से ग्रो करना है. उसके लिए मुझे भी खुद को टाइम देना है, राइट? चाहे तो ज्यादा से ज्यादा आई शुड ग्रो स्किल वाइज, डेजिग्नेशन वाइज. दैट इज माई इन अ सेम फील्ड, इन अ लेट्स से इन अ डेटा साइंस फील्ड और इन अ फुल स्टैक फील्ड, इन द सेम फील्ड. ये हो गया लॉन्ग टर्म गोल. तो इसमें इतना सोचने जैसा क्यों है? क्यों इतना क्यों सोच रहे हो आप? ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये भी स्टूडेंट्स नहीं बता पा रहे. कैसे होगा? यस और नो? एकदम शांत हो गया आप. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये शॉर्ट टर्म गोल, ये लॉन्ग टर्म गोल कोई बहुत डिफिकल्ट है क्या? इसीलिए मैंने आप सबसे पूछा था आपका इस ईयर 2024 का रिजोल्यूशन क्या है, न्यू ईयर रिजोल्यूशन. यस और नो? हाँ. तो शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल समझ में आ गया? या कुछ और भाषा में बोलोगे आप? राइट? मानो इंटरव्यूअर आपके होम टाउन से ही निकले, फिर उन पता चला अरे ये रिज्यूमे देख के अरे मेरा भी होम टाउन ही है, तो फिर आप इमीडिएटली अदर लैंग्वेज पे शिफ्ट हो जाओगे क्या? क्यों? क्यों? अगर ऐसा एक ट्रिकी सिचुएशन है, अरे ये गांव, अरे मेरा भी तो गांव यहीं पे, तो फिर आप क्या करोगे? रिज्यूमे पे देखा फॉर एग्जांपल कोई भी, मानो हडपसर, अरे मैं भी हडपसर से हूँ, तो फिर आप इमीडिएटली हाँ कुठं राहता हडपसर मध्ये म्हणून ऐसा करोगे? ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ प्रोफेशनल इंटरव्यू. सो वो चाहे आपके घर के बाजू में भी क्यों ना हो, बिहेव प्रोफेशनली. इट इज अ प्रोफेशनल इंटरव्यू. मेक सेंस? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल के लिए मुझे नहीं लगता एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसका शॉर्ट टर्म गोल करियर चालू करने के अलावा और कुछ भी हो सकता है. तो इसमें तो आंसर कुछ अलग आने की संभावना है ही नहीं. और अगर करियर चालू ही हो रहा है तो इमीडिएट लॉन्ग टर्म गोल बाय डिफॉल्ट क्या आ जाता है? क्या आता है उसमें? उस करियर में ग्रो करना. सिंपल. इसमें इसके अलावा कोई तीसरा आंसर हो सकता है? राइट? राइट? मेक सेंस? और कोई क्वेश्चन रह गया है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब तो है. यस और नो? क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन सैलरी एक्सपेक्टेशन. बताओ हाँ, कितना है सैलरी एक्सपेक्टेशन? बताओ. चलो मानो मैं इंटरव्यू, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस? As per the norms of the company. एज पर द कंपनी नॉर्म्स एंड पॉलिसी. सैलरी एक्सपेक्टेशन
नहीं है? अच्छा, तो फ्री में भी काम कर सकते हो, अच्छी बात है, आइडियल कैंडिडेट देन। नेक्स्ट, आप पीछे, सैलरी एक्सपेक्टेशन। अब तो मन में लड्डू फूटे, करेक्ट सेंटेंस कंप्लीट भी किया। नेक्स्ट, फ्रेशर के लिए क्या ही डिजिग्नेशन, बेसिक, जो भी इनिशियल कंपनी में डिजिग्नेशन होता है। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, अरे भाई ये तो मेन चीज है ना। As per your company. कंपनी क्राइटेरिया, कंपनी नॉर्म्स, हाँ, कितना, यही तो मेन बात है ना। हाँ, बोलो। हाँ, व्हाट शुड बी, और क्या आंसर करोगे? सी, एज अ फ्रेशर, देखो, मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को बताऊं, यू कैन बी चूजी और डिमांडिंग फॉर द सैलरी व्हेन यू हैव सम एक्सपीरियंस। इस बात को दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में, नॉट जस्ट आईटी, इस बात को अपने मन में एकदम क्लियर कर लो आज के आज। You can be choosy, you can be demanding for your salary if you have some dedicated experience. As a fresher, किसी भी फ्रेशर स्टूडेंट का एकमात्र करियर गोल ये होना चाहिए कि उसका करियर चालू हो, उसका करियर चालू, यस और नो। और यही रियलिटी भी है। इट्स बेटर यू अंडरस्टैंड इट एज सुन एज पॉसिबल, यस और नो। क्योंकि नेक्स्ट बात ये भी उतनी ही सच है कि व्हेन यू ग्रो इन योर करियर, व्हेन यू हैव सम गुड डेडिकेटेड एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, ऑफ कोर्स यू हैव अ गुड ग्रोथ इन एनी इंडस्ट्री, नॉट जस्ट आईटी, यस और नो, यस और नो। सो इस केस में कभी भी कोई भी अमाउंट अपने जुबान पे नहीं लानी। यू शुड ऑलवेज से, सर, सिंस आई एम अ फ्रेशर and I'm happy that I'm getting this opportunity to start my career, my salary expectation are whatever as per company standards। चाहे आपको कितना भी ललचाए, आपका ये आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। कितना भी लालच देने की कोशिश आपको की, किसी भी तरीके से, किसी भी वर्डिंग से, आपकी जबान यहां पे फिसलनी बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि एज अ फ्रेशर कंपनीज के जो बजट होता है, हर किसी कंपनी के अपने अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं। मैं किसी दो कंपनीज को कंपेयर नहीं कर सकता, हर कंपनी का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव होता है, उसके हिसाब से ऑफकोर्स उनके क्राइटेरियाज भी होते हैं, तो उन डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। आपका आंसर बहुत स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्या? क्या? एज पर कंपनी स्टैंडर्ड्स। फिर ऐसा नहीं बोलने का, मेरा रूम का रेंट है 5,000, 2 टाइम का मेस है गया 3,000, आने जाने के लिए 2,000, और एडिशनल, हाँ, 12-13,000, जैसे एग्जाम्पल, ऐसा कभी भी नहीं करने का। सी, एज अ फ्रेशर योर फोकस हैज टू बी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट हैज टू बी ऑलवेज स्टार्ट अ करियर विथ अ वैलिड, लीगल, करेक्ट position, correct work in that area. Okay, of course, as you grow in experience, you have the good growth in salary also in any industry, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक बात हमेशा याद रखना। सी, मानो एक बहुत ही अच्छा डेवलपर है, मानो 10 साल एक्सपीरियंस, उसका कुछ, इमेजिन जस्ट फॉर एग्जांपल, उसका सैलरी है, उसका पैकेज है एग्जांपल के लिए 10 लाख का, जस्ट फॉर एग्जांपल, और कोई उतना ही, मैं कहूंगा एक अच्छा डेवलपर है 5 साल एक्सपीरियंस का, उसका सैलरी पैकेज है मानो 5 लाख, जस्ट फॉर एग्जांपल, इन एनी इंडस्ट्री। ओके, सो हम आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। आईटी इज अ वेरी वेरी स्किल ओरिएंटेड इंडस्ट्री, इस बात को तो याद रखो। ओके, और ऑफ कोर्स बाकी के हर किसी इंडस्ट्री में स्किल तो चाहिए ही चाहिए। मैं आईटी की बात करूं, यहाँ पे पर्टिकुलर फोकस है टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कोई भी कंपनी जो आपको सैलरी पे करती है, वो आपको एज अ पर्सन नहीं पे करती, उनको पर्सनली आपसे कोई लगाव नहीं है, ना ही पर्सनली आप उनके रिश्तेदार हो। एनी कंपनी pays you for your skills,
what skill set you bring in that company, yes or no? So as you grow more and more with a good experience on your skills, then you can be choose your demanding for your salary. ये लॉजिक समझ लो, पर्पज समझ लो, मेक सेंस, राइट? इसके अलावा कोई अदर क्वेश्चन, राइट? मेक सेंस? इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में, राइट? तो आज के सेशन का हमारा लर्निंग क्या था? पहले टेल मी अबाउट योर सेल्फ में जितना पूछा जाए उतना ही बताना है। वेर एवर पॉसिबल अपने आप को कहां पे मैच करना है? स्किल सेट से, मेक सेंस? फोकस कहां पे रहना चाहिए? स्किल्स एंड करियर स्टार्ट करने की जो आपकी इच्छा शक्ति है, मेहनत लेने की जो आपकी इच्छा शक्ति है, उसके ऊपर। अभी हर एक क्वेश्चन का एक सही अप्रोच क्या होना, जो आंसर्स मैंने कहे ऐसा नहीं कि 100% आपका हर एक शब्द उससे मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं, ये जेनरिक क्वेश्चंस है। लेकिन एटलीस्ट क्या गलतियां हमसे जाने अनजाने में होती है ये पता चला। पहली गलती क्या हो रही थी इस सेशन से पहले, जो आप सारे सोच रहे थे, उसमें क्या गलती थी? जितना आ रहा है उतना सब कुछ बता डालो किसी भी क्वेश्चन के बारे में। ये पहली बड़ी गलती है जो हर किसी से होती है। सेकंड क्या बोलो। चलो मैं ये कहूंगा, जो आज के सेशन के बाद क्या क्या गलतियां हम सब सुधारेंगे आप सब। पहले, किसी भी क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना ही बताना है। लेट देम आस्क मल्टीपल क्वेश्चन, देन यू गिव द थिंग्स। सेकंड, अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, व्हाई शुड बी हैव वगैरह इन चीजों में। योर आंसर हैज टू बी रियलिस्टिक। नेक्स्ट, बहुत रट्टा मारे हुए गूगल आंसर हमेशा नहीं देने। इंटरव्यूअर भी इंसान है, उनको भी। और लेट मी टेल यू, इंटरव्यूअर आर द वेरी वेरी स्मार्ट पीपल इन एनी कंपनी। आपका जो एक स्टडी हुआ है, इट्स अ वेरी वेल नोन थिंग इन एनी इंडस्ट्री। एक स्टडी के मुताबिक, यू विल गेट इट दिस थिंग्स ऑन गूगल ऑल्सो इफ यू डू सम R&D। किसी भी इंटरव्यूअर को, स्टूडेंट, कैंडिडेट को जानने के लिए, जो मैं कहूंगा जो एक अच्छे इंटरव्यूअर है, उनके लिए जो मैक्सिमम टाइम है ना, वो एवरेज टाइम है अराउंड 3 सेकंड्स का। आपके लिए इंटरव्यू फर्स्ट टाइम है, इंटरव्यूअर के लिए नहीं। किसी भी कैंडिडेट को सही डायरेक्शन में, मतलब एक इंटरव्यूअर को जब जानना होता है कि ये कैंडिडेट सही है नहीं है, उसके लिए जो उनको ऑन एन एवरेज टाइम लगता है, वो एवरेज टाइम है, एवरेज 3 सेकंड्स। सो आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं इंटरव्यूअर को क्रॉस कर सकता हूं या कुछ गलत फहमी में उनको रख सकता हूं। अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी भी कंपनी के किसी भी इंटरव्यूअर को मैं गलत फहमी में रख सकता हूं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। वेरी सिंपल। चाहे वो कंपनी कितनी भी छोटी से छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, कोई MNC हो, स्टार्टअप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेक सेंस? सो इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि मैं इंटरव्यूअर को कुछ घुमा फिरा के आंसर कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। इट्स बेटर ये मिसअंडरस्टैंडिंग अब आपके दिमाग से अभी के अभी निकालो, और वो आपको कभी भी इंटरव्यू में शो भी नहीं होने देंगे। उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है, एक स्किल होता है हर एक इंटरव्यूअर के पास। आप कितना भी सही आंसर दो, कितना भी गलत आंसर दो, दे विल नॉट इजीली चेंज देयर फेशियल एक्सप्रेशंस। आपने बहुत आंसर दिया तो, बहुत अच्छा आंसर दिया तो बहुत खुश होकर स्माइल करके आगे वाले क्वेश्चन पे गए। जनरली ऐसा नहीं होता है। क्यों? आपने गलत भी आंसर दिया तो बहुत ऐसा ये नहीं दिखाएंगे, अरे क्या गलत आंसर। क्यों? क्योंकि उनको आपको इस कंफ्यूजन में रखना है कि क्या मैं सही आंसर दे रहा हूं नहीं। और उसमें जो स्टूडेंट कैंडिडेट कॉन्फिडेंट है, वो सही आंसर पे उतना ही कॉन्फिडेंट रहेगा। नहीं आ रहे उसको कोई आंसर 10 में से एक आध क्वेश्चन का, तो उतना ही पोलाइटली बोलेगा कि सर या मैडम मुझे इस मोमेंट पे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। तो आप इस गलत फहमी में कभी भी मत रहिएगा कि मैं कभी भी किसी इंटरव्यूअर के साथ
कोई ऐसा घुमा फिरा के आंसर दे करके मेरा इंप्रेशन ये कर सकता हूँ. इट नेवर हैपन्स लाइक दैट. ओके, मेक सेंस? ओके. इसके अलावा हाँ, दूसरी जो हमसे कॉमन मिस्टेक्स होती है, एक सेंटेंस को हमेशा याद में रखना है. कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाते हो, फिर इंटरव्यूअर बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं, तो इमीडिएटली हम भी ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं. किस किस के साथ ये होता है? सबके साथ. अगर इंटरव्यूअर आपके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली बात कर रहे हैं तो इमीडिएटली हम ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं. यस और नो? इसमें एक बात सेंटेंस हमेशा ध्यान में रखना है. इंटरव्यूअर कैन बी फ्रेंडली, ही कैन बिहेव फ्रेंडली, बट ही इज नॉट योर फ्रेंड. He is still an interviewer. So you should not become over friendly or like that. You should behave very, very professionally. This is also one of the test of your overall character, or litmus test of your character. Never be over friendly or very friendly with an interviewer, even though the interviewer is friendly or he is trying to act as a friendly with you. Make sense? All of you. राइट? ठीक. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? ओके. तो ये जो लर्निंग आप सबने लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सारा डिस्कशन हमने किया, क्या आप इसे आपके आने वाले टाइम में, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? So will you all apply this learning? जोर से. राइट. अब जब नेक्स्ट मॉक इंटरव्यूज होंगे, ओके, तो उसमें रिजल्ट के थ्रू मुझे पता चल ही जाएगा, प्रेजेंटेशन के थ्रू तो पता चल ही जाएगा, ट्रेनर का सारा फीडबैक आता है. लेट मी टेल यू ओपन अपली, जो मैंने इससे पहले भी कहा, इस मोमेंट पे टेक्निकल स्किल्स तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही, ABCD, उसके बारे में बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड मोस्ट फोकस है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के इंटरव्यू फेलियर्स का कहीं ना कहीं फर्स्ट मेजर रीजन बन के आ रहा है, ड्यू टू बी स्टूडेंट्स फेल इन एन इंटरव्यू. टेक्निकल तो आपका ABCD है, यू हैव टू बी गुड एटलीस्ट इन दैट. मैं नहीं करो एक्सलेंट, एटलीस्ट गुड. उसके लिए पर्सनल लेवल पे आप प्रैक्टिस डेफिनेटली कर सकते हो और करनी ही है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट पीछे रह रहे, तो उसके ऊपर काम करना ये अब फोकस है. ओके, ऑल गुड, ऑल ऑफ यू. ओके, तो आज के लिए हम हमारा सेशन यहीं पे एंड करते हैं.